नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और आपका स्वागत है लर्न पेटेंट एंड ऑन यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केस स्टडी के बारे में, जो है फ्रॉम दी पेपर 2013 पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन से। ऐसे ही केस स्टडीज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर्स के पेपर के क्वेश्चंस, सेक्शंस के बारे में थियरी एंड उससे रिलेटेड मैंने अपनी तरीके से भी जो एमसीक्यूज बनाए हैं उसकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो ये चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको देखना मत भूलिएगा। दो ही प्लेलिस्ट है, एक तो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन एंड दूसरी है एमसीक्यूज। तो इसके लिए अगर आप ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक द एक्सप्लेनेशन। चलिए बात करते हैं केस स्टडी की, मगर उससे पहले कह दूं कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक लास्ट जो स्क्रीन आएगी वहां पर भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं सारे वीडियोस को। रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि आपको सारे वीडियोस देखने हैं, एक बार देखेंगे आपकी एग्जामिनेशन आसानी से क्लियर हो पाएगी। चलिए बात करते हैं केस स्टडीज के बारे में। केस स्टडी कह रही है, क्या कह रही है? Salim holds a patent on an agricultural tool। एक एग्रीकल्चरल टूल है जिस पर सलीम पेटेंट उनके नाम करके रखे हैं। इन इंडिया एंड इन द यूएस, इंडिया में भी है और यूएस में भी है। सलीम ऑथोराइज्ड भरत to produce and sell the patented tool in the US। अब सलीम भाई ने भरत भाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ लाइसेंस दिया है, कुछ असाइनमेंट किया है, ताकि भरत भाई जो है वो यूएस के अंदर ये एग्रीकल्चरल टूल बेच पाए, बना पाए और बेच पाए। जूली, अब तीसरा कोई पर्सन अंदर आ रहा है। जूली buys the agricultural tool from Bharat and imports it to India। अब देखिए, सलीम भाई थे जिनके पास पेटेंट है, ये पेटेंट ही है। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किया? भरत के साथ। किसके लिए? यूएस के लिए। इनके पास कहां पर पेटेंट थी? इंडिया में भी और यूएस में भी। अब भरत भाई से किसने प्रोक्योर किया? जूली ने बाय कर लिया। जूली ने भरत भाई से ये प्रोडक्ट बाय कर लिया। द एग्रीकल्चरल टूल फ्रॉम द भरत एंड इंपोर्ट्स इट इनटू इंडिया। अब ये इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। Will Jolie be liable for infringement in India? क्या जूली ने इंडिया में कोई इंफ्रिंजमेंट किया? एक्सप्लेन। एज पर दी सेक्शन नंबर, आपका पहले क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर मैं बताता हूं आपको इसके रिलेवेंट सेक्शन के बारे में। चलिए बताते हैं रिलेवेंट सेक्शन के बारे में, जो है 107 ए एंड सब क्लोज बी, जो बता रहा है अगर आप पेटेंटी है और आपने किसी के साथ लाइसेंस किया है, किसी के साथ कोई असाइनमेंट किया है, किसी को बेचने की परमिशन दी है ऑन योर बिहाफ, तो चाहे कोई भी कंट्री में हो, उसने अगर वो प्रोडक्ट बेचा तो जिसने बाय किया अब वो इन्फ्रिंजर नहीं बन सकता है, क्योंकि उन्होंने लॉफुली जो रॉयल्टी आपको देनी थी वो पे कर दी है। इसी वजह से सेक्शन 107 ए बी जो बता रहा है, वो बता रहा है कि ऐसे कोई पर्सन जो लॉफुली इन्फ्रिंज नहीं कर रहे हैं वो इन्फ्रिंजमेंट के दायरे में नहीं आते। चलिए इसके बारे में आंसर को ढंग से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 107 ए बी, importation of patented products by any person, केस को अगर हम ध्यान से सुने तो जूली
from a person who duly authorized under the law to produce and sell distribute the product। तो यहां पर under the law कौन आएगा? भरत जी। shall not be considered as an infringement of the patent right। इनके लिए सलीम भाई अब कुछ नहीं कह सकते हैं जूली बेन को कि भाई आप इन्फ्रिंज कर रहे हो। As per the situation, Bharat is authorized by Salim to produce and sell the patent tool in US. Julie purchased the tool from Bharat lawfully and imported into India. Hence, this act cannot considered as infringement। अगर सलीम जी इंफ्रिंजमेंट का सूट दाखिल करते हैं तो जूली बहन को सिर्फ और सिर्फ एक बिल बताना होगा कि उन्होंने ये परचेज किया है फ्रॉम भरत जी। ये हुई बात इस केस के बारे में। अगर सलीम भाई ने भरत भाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, भरत भाई ने यूएस के अंदर यही चीज बेची है किनको? जूली को, और जूली ने इंपोर्ट किया है इंडिया में, तो क्या वो इन्फ्रिंजमेंट होगा या नहीं होगा? देखिए, मैंने सिर्फ इतनी कंडीशन चेंज कर दी है कि सलीम जी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है या कोई लाइसेंस नहीं दिया है भरत जी को। एंड और एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ कि सलीम भाई की जो पेटेंट है ना वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, यूएस में नहीं है। तो अब क्या इन्फ्रिंजमेंट होगा? सलीम भाई की पेटेंट इंडिया में ही है एंड और साथ साथ में भरत भाई से उनका कोई नाता नहीं है। तो अब क्या इन्फ्रिंजमेंट होगा या नहीं होगा? आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बात करते हैं केस स्टडी नंबर 11 की। यहां पर है अ लीडिंग नेचुरल प्रोडक्ट्स स्पेशलिस्ट लीलावती ऑन हर रिटर्न टू इंडिया सेट अप अ न्यू इंस्टीट्यूट कॉल्ड हर्बल एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट Herbal Advanced Research Institute in Lucknow, researching in natural products। She filed patent application in India। उन्होंने अपनी पेटेंट एप्लीकेशन इंडिया में फाइल की jointly with her colleague डॉक्टर प्रतिभा। अब डॉक्टर प्रतिभा भी इनके साथ आ गई। पहले कौन थे? पहले थे लीलावती जी, और अब लीलावती जी के साथ डॉक्टर प्रतिभा भी आ गई। फॉर अ हर्बल कॉम्पोजिशन फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन एंड कोल्ड द प्रोडक्ट पानी प्योर। दे वर ग्रांटेड, पेटेंट ग्रांट हो चुकी है। दे वर ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर पानी प्योर एज इन्वेंटर एप्लीकेंट्स इन 2010। दोनों एप्लीकेंट्स हैं, इन्वेंटर भी है और दोनों एप्लीकेंट्स भी। डॉक्टर प्रतिभा लेफ्ट हैरी एंड जॉइन वाटर ट्रीटमेंट कंपनी इक्वाट्रीट। अब प्रतिभा जी ने जो हर्बल एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको छोड़ दिया और वाटर ट्रीटमेंट कंपनी इक्वाट्रीट को ज्वाइन कर लिया। इन जम्मू टू वूम सी लाइसेंस द पेटेंट, और उन्होंने प्रतिभा जी ने पेटेंट लाइसेंस पे दे दी। इक्वाट्रीट स्टार्टेड मार्केटिंग द प्रोडक्ट पानी प्योर। तो ये इक्वाट्रीट जो है ना, उन्होंने स्टार्टेड मार्केटिंग द प्रोडक्ट पानी प्योर करके प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया मार्केट करना। बेस्ड ऑन दिस इन्वेंशन लीलावती गोट टू नो अबाउट दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर। लीलावती जी सुबह सुबह पेपर पढ़ रहे थे चाय पी के, तो उनको पता चला कि अरे अरे अरे, ये तो जो प्रतिभा जी है उन्होंने तो धोखा किया है मेरे साथ। He has approached you for advice on the steps he can take to protect her interest। अब वो किसी पेटेंट एजेंट को ढूंढ रहे हैं एंड आपके जितना होनहार पेटेंट एजेंट उनके पास है, उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, तो आपको उन्होंने अप्रोच किया और बोला कि प्लीज एडवाइस अप्रोप्रिएटली, मुझे इस केस को थोड़ा सा बचाइए और मुझे कुछ कमाई हो वैसा तरीका बताइए। तो एज बीइंग अ पेटेंट एजेंट आपको कौन से सेक्शंस यहाँ पर लगेंगे, कौन सा फॉर्म यहाँ पर लगेगा, थोड़ा सा सोच लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को, ट्राई कीजिए कि 5 मिनट के अंदर आप इसका रिटर्न में आंसर लिख पाए, क्योंकि रिटर्न हैबिट नहीं होती है पढ़े लिखे लोगों की, तो वो करनी जरूरी है। चलिए, आपने पॉज कर लिया होगा वीडियो को और साथ साथ में आंसर भी लिखा होगा। अब बात करते हैं इस आंसर की।
तो आंसर यहां पर आएगा सेक्शन नंबर 50 एंड 51 से। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 50 कह रहा है कि जो भी एप्लीकेंट्स हैं या जो भी इन्वेंटर्स हैं, एक से ज्यादा अगर एप्लीकेंट्स हैं, को ओनर्स हैं, तो वहां पर सभी को इक्वल एंड अनडिवाइडेड राइट्स मिलते हैं। तो इसका वायोलेशन किया है, इन्होंने वायोलेशन किया है, डॉक्टर प्रतिभा ने वायोलेशन किया है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर प्रतिभा ने एक्वा ट्रीट करके जो कंपनी है उनको लाइसेंस दे दिया विदाउट द कंसेंट फ्रॉम दी लीलावती। तो पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि ड्यूली एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ लाइसेंस, क्यों वहां पर कंसेंट नहीं लिया गया लीलावती जी से। तो ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, अब उसके अगेंस्ट करेंगे क्या, ये क्वेश्चन तो है, जो भी चीज हुई वो हुई, और उसके अगेंस्ट करेंगे क्या। उसके अगेंस्ट करने के लिए लीलावती जी को फॉर्म नंबर 11 फाइल करना होगा और कंट्रोलर को ये बात बतानी होगी कि ये देखिए, ये न्यूज़पेपर ये बता रहा है कि इन्होंने पानी प्योर का लाइसेंस दे दिया है, इन्होंने प्रतिभा जी ने लाइसेंस दे दिया है एक्वा ट्रीट को, और वो पानी प्योर बनाने में मैं भी इक्वली को ओनर हूं उस पेटेंट की। वापस वो जो कंट्रोलर है वो यही स्टेटमेंट किनको भेजेंगे, डॉक्टर प्रतिभा जी को। प्रतिभा जी को उनका रिप्लाई देना पड़ेगा, प्रतिभा जी का रिप्लाई आएगा, उसके सामने वही कंट्रोलर वही रिप्लाई को लीलावती जी को भी भेजेंगे। दोनों के बीच में बात होगी, मगर यहाँ पर केस जैसे दिखाई दे रहा है प्रतिभा जी ने कोई कंसेंट लिया ही नहीं है लीलावती जी से, तो कंट्रोलर का डिसीजन कहाँ किनके फेवर में आएगा, लीलावती जी के फेवर में आएगा। एंड प्रतिभा जी को जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर जो भी कंसेंट लेना होगा वो कंसेंट लेने के लिए कंट्रोलर फोर्स करेंगे, और उसके बाद में विथ दैट कंसेंट ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी और रॉयल्टी जो है वो प्रतिभा जी एंड लीलावती जी आपस में बैठ के सेटअप करेंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होगी और इस प्रोसेस को आपको लिखना होगा आंसर में। माइंड वेल, यू आर हैविंग ओनली 10 मिनट्स टू राइट डाउन द आंसर, बट उस 10 मिनट्स में आपको पढ़ना भी है, समझना भी है, सेक्शन को रिकॉल भी करना है, फॉर्म नंबर रिकॉल भी करना है, और बाद में आपको यहाँ पर लिखना भी है। तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 5 मिनट में आंसर लिख लें, ऐसी आपकी प्रैक्टिस बनाएं। तो ये था एक्सप्लेनेशन फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये कोई कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से लिखना जरूरी नहीं है, आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं, रूल नंबर ऐड कर सकते हैं 76 से 78, और पूरी प्रोसेस की जो ड्यूरेशन है उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जब लीलावती जी ने फॉर्म नंबर 11 फाइल किया और कंट्रोलर को भेजा, तो वहां से एज पर रूल नंबर 76 एक महीने के अंदर अंदर प्रतिभा जी को उनका रिप्लाई वापस देना है। वापस एज पर द रूल नंबर 56 टू 57 टू 63 पूरी हियरिंग प्रोसेस होगी, टू एंड फ्रो प्रोसेस होगी। मीन्स दोनों को सुनेंगे कंट्रोलर और अपना डिसीजन देंगे, और डिसीजन के बाद जो भी एक्शंस बताया जाएगा कंट्रोलर के द्वारा वो फाइनल रहेगा इस केस में जो लिखा है सेक्शन नंबर 51 में। तो इस तरीके से आप कंप्लीट और ज़्यादा आंसर लिख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, सोचिएगा कि 5 मिनट में कैसे आंसर शॉर्ट में अच्छी तरीके से लिख पाएँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ पेटेंट एजेंट 2 के पेपर में, और वहाँ से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। So I hope I clear from my side. If is there any corrections from my side, please do let me know in the comment section. और अभी जो आपके सामने प्लेलिस्ट आ रही है ना, उसमें बहुत सारी मेहनत करके रखी है मैंने आपके लिए ही, प्लीज उसको वॉच कीजिएगा एक बार जरूर से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।